नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। अपने सहयोगी साजिद के साथ ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है। सबसे बड़ी खबर आ रही है दिल्ली हाईकोर्ट से। दिल्ली हाईकोर्ट ने स्टैंडिंग कमेटी के मसले पर अपना फैसला सुना दिया है और फैसला दिया है कि जो अवैध मत बताया जा रहा था, बैलेट बताया जा रहा था, उसकी गिनती होगी। और इसकी गिनती होने के बाद अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका अंदाज़ा क्या लगाया जाएगा। तो साफ मानिए कि स्टैंडिंग कमेटी में सदन के 6 सदस्यों का चुनाव हुआ था। 4 जो शख्स थे वह खड़े किए गए थे आम आदमी पार्टी की तरफ थे और 3 जो है खड़े किए गए थे बीजेपी की तरफ से। बीजेपी की तरफ से पंकज लूथरा, कमलजीत सहरावत, गजेंद्र दराल और आम आदमी पार्टी की तरफ से मोहिनी जिंदाल, अमित मलिक और रविंद्र कौर। यानी अब जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया है उसमें जैसे ही एक अवैध मत का जो मसला था उसी का विरोध बार बार बीजेपी कर रही थी, अब हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि वो जो फैसला लिया था दिल्ली की मेयर ने, वह अपनी पावर से इतर जाकर के, परे जाकर के लिया था। तो दूसरी तरफ कहा कि जो रीपोल का ये जो डिसीजन था वह ठीक नहीं था और अपनी पावर के इतर जाकर, पार जाकर किया था, उन्हें ये अधिकार नहीं है। और दूसरा ये कहा कि जो अवैध मत बताए गए थे वह अवैध मत गिना जाएगा, बैलेट गिना जाएगा। तो जैसे ही वो बैलेट गिना जाएगा तुरंत ही आम आदमी पार्टी की सारिका चौधरी, जो कि उसमें 4 कैंडिडेट में से एक थी, वह स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव हार गई। यानी कि 3 कमलजीत सहरावत, पंकज लूथरा और साथ ही साथ गजेंद्र दराल, ये बीजेपी से जीत गए हैं और आम आदमी पार्टी से अमित मलिक, मोहिनी जिंदाल और रविंद्र कौर ने जीत हासिल कर ली है। तो अब इससे होगा क्या? देखिए, ये एक ऐसी खुशी है जो कि बड़ी साबुन के बुलबुले की तरह है। यानी कुछ ही देर रहेगी, उसके बाद ये बिल्कुल जो है गिर जाएगी। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस फैसले के आने के बाद आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का रुख नहीं करेगी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी इस वक्त इस पूरे फैसले पर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। और अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, लिहाजा होगा क्या, जुलाई के बाद कह सकते हैं हम ये हाई कोर्ट सुनेगा या माफ़ कीजिएगा सुप्रीम कोर्ट सुनेगा। तो साफ तौर पर मुझे लगता है कि ये कुछ ही दिन का खुशी या उत्सव का माहौल हो सकता है बीजेपी के लिए, लेकिन अगर फिर स्टैंडिंग कमेटी हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे दी गई सुप्रीम कोर्ट में, तो जाहिर तौर पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला होता है इस पूरे मामले में। इन सब के बीच आपको बता दूं कि अब धीरे धीरे स्टैंडिंग कमेटी का जो सबसे बड़ा हर्डल था वो अब साफ हो गया है। यानी कि अब सदन से 6 लोगों का चुनाव हो गया है और अब सिर्फ 12 जोनों से 12 लोगों का चुनाव किया जाना है और वो 12 लोग चुने जाएंगे। तो ये 12 और 6 18 मिलकर के स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन चुनेंगे। लेकिन उन 12 जोनों में से जब वार्ड कमेटी का चुनाव होगा तो वार्ड कमेटी के चुनाव में एल्डरमैन वोट करेंगे और एल्डरमैन फिलहाल इस वक्त ये जो मसला है सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ही स्टैंडिंग कमेटी और एल्डरमैन के मसले की जब तस्वीर साफ होगी तभी इस पूरे मामले की तस्वीर भी साफ होगी। तो ऐसे में मुझे लगता है इंतज़ार करना चाहिए, कुछ वक्त और लगेगा जब ये पूरा मामला शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और अभी तक फ़िलहाल बीजेपी के लिए ये जो खुशखबरी है वो साबुन के बुलबुले की तरह है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही अपील होगी उसके बाद फिर मामला एक बार अटकने की तरफ बढ़ेगा। लेकिन देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी क्या सुप्रीम कोर्ट जाती है और क्या अपील करती है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, फिर आपको बताऊंगा एक और एमसीडी की राम कहानी में एक और ख़ास मसला, और साथ ही साथ आपसे डिस्कस करूंगा कि दिल्ली का जो पार्क है उन पार्कों को हरा भरा बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम क्या कुछ काम कर रहा है। तो बने रहिएगा मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।